नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी डिज़ायर्स को पूरी तरह सरेंडर कैसे करें, पूर्ण सरेंडरेंस में कैसे आएँ और सरेंडर करने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको ओवरकम कैसे करें। देखें, जो आपका डिज़ायर है, ठीक है, उसको सरेंडर करने का मतलब होता है किसी के ऊपर छोड़ देना, और लेट गो करना मतलब होता है कि उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल देना, मतलब उसके ऊपर अपनी एनर्जी नहीं डालना। तो अब आप ये समझें कि जब भी आप किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू आर डिज़ायरिंग अबाउट, उस चीज़ को आप जो भी मांगना चाह रहे हैं, जो भी है, उस चीज़ के बारे में आपने अपनी तरफ से टेक्निक कर ली जो आपको करनी थी, आपने अपनी तरफ से अफर्मेशन कर ली, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। अब जब आपने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया तो अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करना है, तो अब आपको उसको लेट गो करना है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ेंगे तो आप डेस्परेशन में आ जाएंगे, और डेस्परेशन की वजह से क्या होगा, डेस्परेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि अब डेस्परेशन क्रिएट करके जो एनर्जी आपने उसमें पॉजिटिव क्रिएट करी थी, अब पॉजिटिव की जगह पे वो एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, मतलब हिंड्रेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे ही डेस्परेशन आएगा वैसे ही तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, ठीक है, एनर्जी वाइज आपने शिफ्ट किया। अब जब आपने एनर्जी वाइज शिफ्ट कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको लेट गो करना है, या उससे भी बेहतर सरेंडर करना है। सरेंडर करना मतलब आपको, देखो, सरेंडर आप कब करते हो, आपको पता है अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपको पता है कि आपके पेरेंट्स इस सिनेरियो को संभाल लेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाके सब कुछ बता देते हैं। और जब आप अपने पेरेंट्स के पास जाके सब कुछ बता देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पूरी तरीके से उनके ऊपर अपनी सरेंडरेंस कर चुके होते हैं, ठीक है। तो अब जब आप सरेंडर कर देते हो तो क्या होता है, तो ये होता है कि आपको पता है, आपको फेथ होता है, आपको बिलीव होता है कि हाँ ये संभाल लेंगे। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, अगर आप यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बन गया है और अगर आपको बिलीव है यूनिवर्स के ऊपर, तो वेल एंड गुड, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। नहीं तो आपके जो इष्ट देवता हैं, मतलब आप जिस भी भगवान से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जो भी डीटी से आपको सबसे ज़्यादा क्लोज कनेक्शन फील होता है, उन डीटी के सामने, उनके सामने उनको बोलकर कि ये मैं आपको सौंप रही हूँ या ये मैं आपको सौंप रहा हूँ, अब आप संभालो। अब जब आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है, जब आप ये कर दोगे तो अब क्या होगा कि आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है अपने भगवान पर, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपने उनके ऊपर ये पूरी तरह से छोड़ दिया, पूरा बीड़ा उनकी कंधे पर डाल दिया, और अब आपको पता है कि क्या होगा, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो तो कुछ गलत करेंगे ही नहीं, जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए वो वही ला के देंगे, और आप उनसे एक बार जो मांग लेते हैं वो आपको मिलता है। अपने भगवान, जिस भी भगवान से, जिस भी देवता से आप कनेक्ट करते हैं, उनके साथ ऐसा इक्वेशन बनाइए कि आप उनके साथ, या आप अपने पिता भाई ऐसा वाला रिलेशन बनाने की कोशिश करें कि आप उनसे एक बार बोलें, दोस्त भी बना सकते हैं आप उन्हें अपना, कि आप उनसे एक बार कुछ बोलें और वो चीज़ वो हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको फेथ है उतना। जब आप उतने फेथ के साथ उनसे बोलेंगे तो एनर्जी तो वर्क करेगी ना, और जब एनर्जी वर्क करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा जो स्पाइरल डाउन है, पूरा का पूरा स्पाइरल कंप्लीट हो जाएगा, और क्या चीज़ बन जाएगी, आपकी जो डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन है वो डिज़ायर्ड रियलिटी में आ जाएगी, है ना। तो जब आप सरेंडर कर देते हो तो आप सुकून में आ जाते हो, यू कम एट ईज़, और जब आप एट ईज़ में होते हो तो नथिंग इज़ बेटर देन दैट, क्योंकि नाउ यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग। उस एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके आप पॉजिटिव स्टेट में हो, और जब आप उस एक चीज़ को लेके पॉजिटिव स्टेट में हो तो आप उसके बारे में कुछ गलत सोचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको दे दिया है अपने देवता के हाथ में, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है उस चीज़ को, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा ना कि आपके
सारे डिज़ायर्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप उनमें डेस्परेशन नहीं लाओगे, आप उनमें रेजिस्टेंस नहीं लाओगे, है ना। और अगर आपको सरेंडर करने में इशू आता है तो आप एक अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आई एम इन कंप्लीट सरेंडरेंस। जब आप ये वाला अफर्मेशन बार बार रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सही में कंप्लीट सरेंडरेंस में आने लगे हैं। मतलब आपकी कोई भी डिज़ायर आप बोलोगे और वो हो जाएगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से आपका आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उनको कि आप ये चीज़ सरेंडर कर रहे हो, वो अपने आप उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। तो ये चीज़ समझना और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम डिज़ायर्स हमें पता कर, हम क्लियर हो जाते हैं अपने डिज़ायर्स को लेके, क्लैरिटी ले आते हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ की चीज़ों को लेके क्लैरिटी लाने लगते हैं, बट हम डेस्परेशन भी ले आते हैं जब वो चीज़ हमको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हुए नहीं दिखती है या अपनी 3D रियलिटी में नहीं दिखती है। और इस डेस्परेशन की वजह से फिर जो रेजिस्टेंस, हमारा वाइब्रेशन हम अपलिफ्ट कर रहे थे और सही कर रहे थे और अच्छा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट करता 3D में आता 5D रियलिटी से, तो उतने में हम क्या कर देते हैं, रास्ता छोटा करने की जगह रास्ता और लंबा कर देते हैं। लंबा एज इन उसमें और ज़्यादा स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। जब स्पीड ब्रेकर कम रास्ता बचाओ भले ही, लेकिन स्पीड ब्रेकर अगर ज़्यादा हो तो गाड़ी को ट्रैवल करने में तो टाइम लगेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपको सरेंडरेंस मोड में आने की बहुत आवश्यकता है अपने डिज़ायर्स को लेके। आपने कोई एक टेक्निक कर ली, अब आप उस डिज़ायर को लेट गो करो, आप सरेंडर करो। आपको नहीं समझ आ रहा आप कैसे सरेंडर करो, तो आप अपने देवता को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिनसे आपका सबसे क्लोज कनेक्शन है, आप उनके ऊपर छोड़ दो वो पूरी तरीके से, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ ना कहीं से। अगर आपको जिस भी देवी देवता से कनेक्शन फील होता है तो उस देवी देवता के कॉन्टेक्स्ट में आपके दिमाग में ये बैठा हुआ कहीं ना कहीं से कि ये मेरी सारी बातें सुनते हैं, ये होगा कहीं ना कहीं आपके अंदर, तभी तो आपका कनेक्शन है उनसे। पास्ट लाइफ में भी आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा उस स्पेसिफिक गॉड से, तभी आपको इस लाइफ में भी उनसे इतना ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है और इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लाई करने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू इम्प्लाई इट, कैसे आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, कैसे आप देखना चाह रहे हैं 3D में वो चेंजेस, फिर वो उस पर भी निर्भर कर जाएगा ना, ठीक है। तो सरेंडरेंस के लिए आप ये अगर नहीं आप ये अफर्मेशन बिल्कुल यूज़ करें दैट आई एम इन कंप्लीट सरेंडरेंस, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ माय पर्सनल स्पेसिफिक एफर्मेशन जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ, आई एम इन कंप्लीट सरेंडरेंस, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting, keep working on your dreams, and जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। You are the king, you are the queen of your life, you are the writer of your destiny. Thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.